नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई की लिखी हुई एक व्यंग्य कथा अपनी अपनी बीमारी। हम उसके पास चंदा मांगने गए थे। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलना है। वे हमें भाप गए, हम भी उन्हें भाप गए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है कि यह देगा या नहीं। देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये देने नहीं देंगे। वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं। सोचा, यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिसमें लोग मरते हैं। मगर यह टैक्स की बीमारी है कि किससे नहीं मर सकते। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या वो इस बीमारी में मज़ा आता है? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? अजीब रोग है यह। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखलाएं और कहिए, यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथिक पढ़े नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफ़ी लोग भूखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है, हाय, हम टैक्स से मर रहे हैं। और जिसे न लगे वह कहता है, हाय, हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं कि जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई। सोचा, कहे कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूँ छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित होता। आशा है कि आगे भी लेखक इस बीमारी से मरेंगे, मगर अपने भाग्य में कहाँ यह बीमारी। अपने भाग्य में तो तुच्छी बीमारियों से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर मैं भी सोचता हूँ, दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाले रहे हैं। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है, जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपये चंदा न मिलने के दुख में मरे जा रहे थे। मेरे पास एक आदमी था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से आधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। कई पतिव्रताएं दूसरी औरतों के उल्टापन की बीमारी से परेशान रहती है। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले कृषि प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहाँ कैसी बेईमानी चल रही है। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था। किस आशा से इस संस्था में गया था और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, भैया, युवावस्था में जिन्हें ने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो
मरते मरते देख ही गए थे। मैं समझ गया था उनके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह अभी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। गांधी जी विनोबा जैसे की ज़िंदगी बर्बाद कर गए थे। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपए का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता हैं। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों को बेची थी। इस साल 40,000 की बिकी है। कहते हैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल बिकी है। ऐसे में कैसे चलेगा? वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। उसके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थी। वे बिक गई, मगर जब से मैं पैसे मांगता हूँ तब वे हंसने लगते हैं, जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। बड़ी मुसीबत है व्यंग्यकार की, पर वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता। मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंधु की टोरडी मशीन आ गई है। अब मनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। वे दुखी हैं, मैं फिर दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन की कि मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है। और कैसी निर्दयी यह दुनिया है कि सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही है। वे 3 प्रश्न हैं कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख है। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न काट पाने का दुख है और एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने तुच्छ दुखों को लेकर कैसे बैठे? मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दे और मैं उनसे मर जाऊं, मगर वे मुझे यह चांस नहीं देते। न वे प्रॉपर्टी छोड़ते हैं न बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।